वेलकम बैक टू गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो देखिए, आज हम एक और न्यू कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। पिंक और वाइट कलर के साथ बनाएंगे। तो देखिए, आज हम 2 नंबर कान्हा जी और 3 नंबर कान्हा जी जो दोनों को आ जाए वो बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास 2 और 3 नंबर कान्हा जी के ऑर्डर आए हुए हैं। 3 नंबर कान्हा जी के हैं, तो मैं आपको 3 नंबर कान्हा जी की ही आपको ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। कल भी मैंने आपको 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाकर दिखाई थी। तो ये 2 और 3 ड्रेस हैं जो मैं 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनानी है, तो मैं वो आपको भी शेयर कर रही हूँ, तो आप भी सीखिए उसके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम चोली बनाएंगे वो हम पिंक कलर के साथ बनाएंगे। वाइट को हम बाद में यूज करेंगे, तो वाइट को हम साइड में रखेंगे और पिंक कलर के साथ हम चोली बनाएंगे। चोली मैंने कल भी आपको बनाई थी और आज भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। आज हम थोड़ा छोटी वाली बनाएंगे। तो देखिए, इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे, होल के अंदर हुक को डाल करके धागे को निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे, इस धागे को हम खींच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक चेन बन गई है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए 17 हमने यहाँ पर चेन ले ली है। 1 2 और 3, 3 चेन को स्किप करेंगे। 4th चेन के अंदर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से देखिए, एक की जो हमारे पास 3 की चेन है वो डबल क्रोशिया हो गया, और एक हमने नेक्स्ट में किया, तो इससे नेक्स्ट में करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, इस तरह से हर एक चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने सभी चेन में एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने देखिए सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, 2 और 3, 3 चेन बनाई, इसको हम पलट लेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन में करेंगे 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए नेक्स्ट में फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सभी चेन में आपने 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। लास्ट और फर्स्ट वाली चेन में एक एक बार बनाएंगे। देखिए इस तरह से सभी चेन में 2 2 का बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सभी चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बना करके राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम थर्ड राउंड करेंगे। उसमें हम यहाँ पर सिर्फ 2 बार ही डबल क्रोशिया चेन बनाएंगे। इसको हम डबल हाफ क्रोशिया बोलते हैं। देखिए डबल हाफ कैसे करते हैं। धागा लिया, नेक्स्ट चेन में हुक को डालेंगे। देखिए जैसे हम डबल क्रोशिया में यहाँ पर ऐसे 2 बार निकालते हैं, फिर 2 बार करते हैं, इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। देखिए इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब हमने यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, जो हमने ये 3 धागे होते हैं हमारे हुक के ऊपर, देखिए 1 2 और 3, 3 धागे होते हैं। तीनों में से हमने एक ही बार ही निकालना होता है, इसको हम डबल हाफ क्रोशिया बोलते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट में करेंगे, धागे को लेंगे और तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। देखिए इससे अगर आप डबल हाफ लेते हैं, इससे क्या होगा, इससे ना
जो चोली होती है ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, ठीक साइज़ की बनेगी। तो इसी चेन में से हम एक बार और डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से थर्ड चेन में, सॉरी फोर्थ चेन में हमने 2 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट चेन में हम एक बार बनाएंगे डबल हाफ क्रोशिया, नेक्स्ट में एक बार डबल हाफ क्रोशिया, इस तरह से। देखिए इससे नेक्स्ट में एक बार डबल हाफ क्रोशिया। देखिए 3 चेन में हमने, सॉरी हाँ, यहाँ पर 3 चेन में 1 2 और 3 चेन में हमने डबल हाफ क्रोशिया बनाया। अब हम फोर्थ चेन के अंदर 2 बार बनाएंगे इस तरह से। देखिए फिर हमने एक एक बार 3 चेन में बनाना है। एक, नेक्स्ट में बनाया 2, नेक्स्ट में बनाएंगे 3, इस तरह से। फिर फोर्थ चेन के अंदर 2 बार डबल हाफ क्रोशिया। देखिए इस तरह से आपने ये बनाना है। देखिए तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हमने ये बनाई है लास्ट राउंड थर्ड, तो यहाँ पर हमारे पास 35 फंदे आए हैं। तो हम यहाँ पर बाजू निकालेंगे। अब 6 हम इस तरफ रखेंगे, 6 इस तरफ रखेंगे। फ्रंट में हमारे 12 हो जाएंगे और बैक में हमने 12 रखने हैं। यहाँ पर हमारे 35 है, तो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है तो उसको हम बैक में लेके आएंगे। यहाँ बैक में हम 30 फंदे रखेंगे और जो बाजू है वो हमारी 5-5 फंदे की निकल जाएगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, बाजू निकालते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब हम डबल हाफ बनाएंगे, ना सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन लेंगे यहाँ पर, इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। देखिए यहाँ पर तो हो गया। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया हो गया, नेक्स्ट में 2, देखिए नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4 और एक ये हो गया 5 और एक और बनाएंगे 6, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर 5 फंदे छोड़ देंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5, ये छठा फंदा है। इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। एक देखिए यहाँ पर एक बाजू निकल गई है और एक ही हमारी डबल क्रोशिया हो गया। तो यहाँ पर हम 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 हमारे यहाँ पर फंदे हो गए हैं। देखिए अब हमने 1 2 3 4 5, 5 को छोड़ देना है। छठी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए अब ये दूसरी बाजू बन गई हमारी यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 5वां फंदा बनाएंगे। और
जो हमारी तीसरी 3 चेन होती है, ये तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए देखिए इस तरह से हमारी ये चोली बनकर तैयार हो गई है 3 नंबर कान्हा जी की। देखिए देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर घेरा बनाएंगे। घेरे के लिए पहले इसको हम जॉइन करेंगे। जो 3 चेन बनाते हैं, तीसरी चेन के अंदर यहाँ पर इसको हम जॉइन कर देंगे। देखिए इस तरह से धागा निकाला, ये पहला वाला धागा है जो पीछे वाले धागे में से ऐसे निकाल देंगे और एक चेन बना देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जॉइन हो गई है। तो यहाँ पर हम एक चेन बनाई थी, ये 2 हो गई और ये 3 चेन बनाई। इसी चेन के अंदर हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे। अब हमने सभी चेन के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, सभी चेन के अंदर। देखिए इस तरह से सभी चेन के अंदर 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 2, नेक्स्ट में फिर 1 और 2। देखिए इस तरह से सभी चेन के अंदर आप देखिए 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो राउंड कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम वर्क के लास्ट में आ गए हैं। इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। जो 3rd चेन है उसमें हम इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। एक बार और यहाँ पर देखिए, अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसी में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए 1 और ये 2। देखिए अब हमने यहाँ पर एक में एक बार डबल क्रोशिया करना है, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए 1 और ये 2, फिर से 1 और नेक्स्ट चेन में 2 बार। देखिए इस तरह से आपने ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो 3rd राउंड था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस धागे को यहीं पर कट कर देंगे। देखिए धागे को हम यहाँ पर कट करेंगे। अब हम यहाँ पर वाइट धागे को ऐड करेंगे। वाइट धागे से हम यहाँ पर वर्क करेंगे। देखिए देखिए जो हमारा ये फर्स्ट राउंड है इसमें हम वर्क करेंगे। यहाँ से निकालेंगे धागे को चेन में से। देखिए यहाँ से धागे को निकालेंगे और इस तरह से देखिए 1 2 3 4 चेन बनाई। एक को स्किप करेंगे। सेकंड चेन के अंदर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेकंड चेन के अंदर इस तरह से। फिर हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। फिर से एक को स्किप कर देंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वाली में हम यहाँ पर देखिए इस तरह से
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर लूप बनेंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया से 4 चेन बना करके फिर सिंगल क्रोशिया करना है। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 1 और ये 2 यहाँ पर दूसरी चेन के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 चेन बनाई। सो यहाँ पर दूसरी जगह पर हो गया। ये सेकंड वाले राउंड में हमने ज्वाइन कर दिया था यहाँ पर। देखिए ये जो बाजू के पास में है यहाँ पर करेंगे हम इसको, यहाँ पर देखिए इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 4 चेन बनाएंगे। फिर से एक को छोड़ देंगे, नेक्स्ट में फिर से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 4 चेन, एक को स्किप करेंगे, सेकंड में सिंगल क्रोशिया, चार चेन, एक को स्किप करेंगे, यहाँ पर स्किप करेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। देखिए तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस तरह से ये लूप बनाने हैं। यही लूप हमने सेम यहाँ पर भी बनाने हैं। यहाँ पर जो हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ था यहाँ पर भी बनाएंगे। पहले तो मैं ये आपको ये बना करके आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने राउंड कंप्लीट कर दिया है। जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था वहीं पर हमने इसको यहाँ पर सॉरी जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया है यहाँ पर, और धागे को कट कर दिया है। अब हम इन धागे को बाहर की साइड नीचे की साइड ले जाएंगे। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम इन दोनों में को इस तरह से कर देंगे। और देखिए जो ये धागे हैं इन धागों को हम इस तरह से करेंगे। देखिए, और इस धागे को भी हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फिनिशिंग आ जाती है इसे हाइड करने से धागे को। तो अब वाइट धागे को हम यहाँ पर जो थर्ड राउंड है उस पर भी करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे धागे को। देखिए एक चेन बनाएंगे, फिर से 2 3 4 चेन बनाई, एक को स्किप कर देंगे, सेकंड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाई, एक को स्किप करेंगे, सेकंड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 4 चेन, एक को स्किप करेंगे, सेकंड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से आपने ये लूप बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ऐसे नहीं बनाना था, तो थोड़ा चेंज करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पहले 4 चेन बनाएंगे, फिर जो हमारे 1 और 2 को स्किप करेंगे। देखिए थर्ड जो हमारा डबल क्रोशिया है ये वाला हम चेन में नहीं लेंगे, इसको हम फ्रंट पोस्ट के हिसाब से बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ऐसे बनाना है हमने ये। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 और 2 को स्किप करेंगे, 1 और 2 को स्किप किया, फिर थर्ड में इसके नीचे से निकालेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए 4 चेन ली, 1
और दो, दो को स्किप किया, थर्ड में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लूप बनाने हैं। जो हमने एक के बाद एक बनाया था उससे थोड़ा ना लूज हो जाएगा ये, तो हम इस तरह से बनाएंगे तो लूज नहीं होगा। देखिए 4 चेन, फर्स्ट और सेकंड को स्किप करेंगे, थर्ड में इसको हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर फिर से 4 चेन, दो को स्किप करेंगे, थर्ड डबल क्रोशिया के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने ये बनाना है। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में आ गए हैं। जो ये हम यहाँ पर हमने ज्वाइन किया था और यहाँ पर हमने इसको सिंगल क्रोशिया किया है। जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वहाँ भी एक हम यहाँ पर इस तरह से चेन बना लेंगे। देखिए, और धागे को यहाँ पर हम कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से धागे को कट किया। अब हमने जो ये देखिए, जो ये वाली लाइन बनाई थी वाइट कलर के साथ, इसको हम देखिए फ्रेंड्स, हम इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखिए एक बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे, 3 हो गई, 4 हो गए, फिर एक बार लूप लिया, फिर 2 बार लूप लिया। अब हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे 4 लूप हो गए। पहले हम 2 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे। इसको हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। फिर एक बार राउंड किया, 2 बार राउंड किया, फिर दोबारा से करेंगे, एक बार, 2 बार, फिर 3 बार। देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए, 1 और 2। देखिए एक बार निकालेंगे, 2 बार, 3 बार, एक बार और करेंगे, एक बार निकालेंगे, 2 बार और ये 3 बार। ये टोटल हमारे पास 4 ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाई है। 4 की चेन इस तरफ हो गई, दोबारा से हम 4 की चेन बनाएंगे और इसी के अंदर, इसी लूप के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। जो हम 4 की चेन लेते हैं वो एक ट्रिपल क्रोशिया की हाइट के लिए होती है। तो देखिए नेक्स्ट में फिर से करेंगे। पहले तो हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, फिर एक राउंड, 2 राउंड बनाएंगे यहाँ पर। फिर एक बार निकालेंगे 2 में से, फिर 2 में से एक बार, फिर 2 में से एक बार, फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 4 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं और 4 की चेन हमने 2 इस साइड भी लेनी है और इस साइड भी लेनी है। तो देखिए एक बार और बनाएंगे यहाँ पर, 1 2 और 3 बार निकाला, फिर से 2 राउंड की शेप, 2 राउंड लेंगे, 1 2 और 3। फिर से यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे। देखिए 4 चेन बनाई और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो इस तरह से आपने ये बनाना है। देखिए इस तरह से आएगा, इस तरह से बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 4 चेन लेंगे, फिर से एक लूप लिया, 2, फिर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर से 2 लूप लेंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 लूप, फिर से 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से। यहाँ पर 3 हो गए। अभी ये लास्ट है 4। देखिए अब 1 2 3 4, 4 चेन ली और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया उसी लूप के अंदर। फिर नेक्स्ट में हम जाएंगे सिंगल क्रोशिया के साथ ही। तो देखिए यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर 4 चेन, देखिए 1 और 2 लूप लिया,
एक बार निकाला, 2 बार, फिर 3 बार। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से बनाना है। तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ऐसे लूप बने हैं। देखिए इस तरह से पत्तियाँ बनी हैं। तो अब हम जो हमने ये थर्ड राउंड था जो उस पर किया था हमने ये, तो उसके ऊपर हमने अब यहीं से ही इसको ज्वाइन कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहीं से ही इसको ज्वाइन कर लिया है। देखिए यहाँ पर मैंने 4 चेन बना करके यहीं पर देखिए सिंगल क्रोशे के साथ ज्वाइन किया है। फिर यहाँ पर 4 चेन बनाई, एक लूप लिया, 2 लिया, फिर यहाँ पर देखिए एक बार निकाला, 2 बार, फिर 3 बार, 1 2 करें, 2 लूप लेंगे। देखिए फिर यहाँ पर एक बार, 2 3। देखिए इसी तरह से सेम बनाना है। बस इसमें यहाँ पर हमने 4 बार ट्रिपल क्रोशे बनाया, 4 की चेन और 4 की चेन, यानी कि टोटल हमारे पास 6 है। तो इसमें यहाँ पर 7 हो जाएंगे। हम यहाँ पर 5 बार ट्रिपल क्रोशे करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 1 2 3 4, 4 चेन ली और इसी के अंदर यहाँ पर देखिए ये बना दिया। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड लूप में फिर से सिंगल क्रोशिया। अब हम एक छोड़ करके एक हमने यहाँ पर ये वाली पत्तियाँ बनानी है। अगर लूज लगे तो आप एक को स्किप कर सकते हैं, अगर लूज नहीं लगे तो आप सभी में ही बना सकते हैं या फिर कहीं कहीं पर इसको स्किप कर सकते हैं। तो 4 चेन बनाएंगे, फिर 2 लूप लेंगे। देखिए 2 बार निकाला, फिर 2 बार, फिर 2 बार, 1 और 2, 2 लूप लिया, ट्रिपल क्रोशिया बनाया, 2 बार हो गए, 3, फिर से 4 और एक और बनाएंगे 5। देखिए अब हमने 1 2 3 4, 4 चेन बनाई और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना दिया। देखिए इस तरह से आएगा ये। तो नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में थर्ड में करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर से 2 लूप लिया, 2 में से निकाला, 2 में से, फिर 2 में से, यहाँ पर 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम। एक हो गया, ये 2 लूप लेंगे। देखिए 3 4 और ये 5। देखिए 5 हो गए, फिर से 4 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बना करके फिर से ये पत्ती बनाएंगे। 4 चेन लेंगे, 2 लूप लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस करना है, बस हम इसमें 5 बार बनाने हैं ट्रिपल क्रोशिया और एक चेन हमने स्किप करनी है, एक लूप करना है, सॉरी स्किप करना है एक लूप। देखिए 4 हो गए और ये 5, फिर से 1 2 3 4, 4 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बना करके 4 चेन बनाएंगे, 2 लूप लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से आ जाएगा ये। तो इस तरह से बना करके हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे राउंड बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए अब हम यहाँ पर पिंक धागे को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ से ज्वाइन करेंगे इसको।
देखिए ज्वाइन कर लिया हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 हम यहाँ पर चेन लेंगे। एक हमने यहाँ पर बनाई थी, 6 हो गए टोटल। एक लूप लेंगे 2 और यहाँ पर हम वर्क करेंगे इनके अंदर। देखिए चेन में नहीं करना है, यहाँ पर वर्क करना है। तो हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स 1 और 2 लूप लिए, फिर से नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 लूप लिए, फिर से नेक्स्ट में 1 2 3 लूप, ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर से 2 लूप लेंगे यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। देखिए सभी में एक एक बार हो गया है। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया किया और नेक्स्ट में भी उसके बीच वाली जगह पर यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से ये लूप आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5, एक तो सिंगल क्रोशिया हो गया और 5 चेन हो गई। 2 लूप लेंगे और इसमें से निकाल देंगे फर्स्ट वाले में से 1 2 3, फिर से ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3, फिर से ट्रिपल क्रोशिया, फिर से सभी में हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर। देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से आएगा ये। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बनते जाएंगे ये। देखिए एक बार और बता दूँ मैं आपको कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे, 2 लूप लेंगे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। देखिए फिर से 3 लूप लेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, 2 लूप लेंगे, नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 लूप लेंगे, नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 लूप, फिर से 4 5 6 चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से आपने फ्रेंड्स सभी में बनाना है। देखिए फ्रेंड्स सभी में इस तरह से बनाएंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो बनकर तैयार हो गई है, सॉरी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए ये लुक आया है इस ड्रेस का। अगर आपको ये बड़ी ड्रेस बनानी है तो आप जो ये जो ये घेरा है वो बड़ा बना करके तो इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, इस फ्रिल को। तो देखिए इस तरह से हमने ये बनाई है। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ड्रेस का लुक अच्छा लगा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। लाइक करें, शेयर करें। आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।